हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सर्दी, जुखाम, खांसी या बुखार आपको बार बार हो जा रहा है या ऐसे पेशेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है जिनको एलर्जिकल राइनाइटिस है, यानी कि बार बार मौसम चेंज होने से आपको सर्दी जुखाम हो जाता है, खांसी होने लगती है और वो खांसी जल्दी ठीक नहीं होती। अगर आप इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और आपको ये वीडियो में मैं न सिर्फ ट्रीटमेंट बताऊंगा बल्कि वो सारे डाइट प्लान भी बताऊंगा जिससे कि आपको काफ़ी हद तक रिलीफ होना फर्स्ट डे से शुरू हो जाता है। देखिए, रोग होना एक अलग चीज़ है। अगर बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर नॉर्मल है तो आप घर में भी ठीक हो सकते हैं। ये दवा आप मंगा लिख के रखिए और जब आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो तो ज़रूर लीजिए, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं आज ओसीमम सैंक्यू की। आपने सुना होगा गांव में श्यामा तुलसी मिलती है, काली तुलसी, और उस श्यामा तुलसी से ये ओसीमम सैंक बनाई जाती है। अगर आपके बच्चे को सर्दी जुखाम हो गया है, बुखार हो रहा है और बुखार होने के वजह से प्लेटलेट भी डाउन अगर हो रहा है तो आपको ओसीमम सैंक प्लेटलेट को बढ़ाने में हेल्प करती है, ईएसआर को डाउन करने में हेल्प करती है और इस्नोफिलिया के प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे रिलीफ कर देती है। तो ये एक ऐसी मेडिसिन है फ्रेंड्स जिसको लेने से आपको कोई आदत नहीं होती है और धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम्स रिलीफ होते चला जाता है। तो हम बात कर रहे हैं आज एलर्जिकल राइनाइटिस, बार बार सर्दी जुखाम, और सर्दी जुखाम होने के बाद जो कफ या खांसी हो जाती है उसको आप कैसे ठीक करेंगे। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सअप आ रहे हैं, अभी आजकल बहुत सारे मैसेज आए कि सर्दी जुखाम हो रहा है और उसके साथ साथ डेंगू भी हो रहा है, तो हम ऐसी कौन सी मेडिसिन लें जो काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, आपको करना यही है कि एक ओसीमम सैंक्यू में 30 पोटेंसी में 30 ml में आपको लेके आना है घर, और उसके साथ साथ आपको और दो मेडिसिन लेनी है, बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 को ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है, सर भारी हो जाता है सर्दी जुकाम में, पूरी आंख लाल लाल हो रही हैं, तो बेलाडोना 30 को आप 5-5 बूंद, अगर बच्चा है तो 2-2 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार दीजिए। और ओसीमम सैंक्यू को 10 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए। आपको डे 1 से जो एलर्जिकल का प्रॉब्लम था, नाक जाम होना, गले में घड़घड़ाहट की आवाज़ होना, ये सब काफ़ी हद तक रिलीफ होने लगती है। इसके अलावा अब आपको जानना क्या है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको छींक बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि सर्दी जुकाम के साथ साथ छींक अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको उसके साथ लेना है एलियम सिपा 30। एलियम सिपा 30 को सिर्फ सुबह में एक बार 2 बूंद आधा कप पानी में डालकर ले लीजिए। और बेलाडोना और ओसीमम सैंक्टोरियम को 2-2 घंटे से बदल कर, यानी कि अभी बेलाडोना 30 ले लिए तो 2 घंटे बाद ओसीमम सैंक्यू को 15 बूंद या 10 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर ले लीजिए। ज़्यादा दिक्कत है तो आप 2-2 घंटे से बदल कर ले लीजिए। डे 1 से आपको रिलीफ होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अक्सर जब हम गर्मी में से ठंड में यानी कि विंटर सीजन में जाते हैं तो सर्दी जुकाम क्यों होता है। पहला तो कारण होता है एयर कोल्ड, यानी कोल्ड एयर जो हम लोग इनहेल करते हैं, जिसके वजह से अस्थमा, सांस के मरीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो अस्थमा के भी पेशेंट हैं उनको भी ओसीमम सैंक लेने में काफ़ी हद तक रिलीफ होने लगता है। सांस लेने में ब्रोंकस के कंजेशंस को ओसीमम सैंक काफ़ी हद तक रिलीज कर देता है, हटा देता है, जिससे आपको सांस लेने में रिलीफ होने लगता है, गले की घड़घड़ाहट कम होने लगती है, और जो रात में सोते समय नोज ब्लॉक हो जाता था वो काफ़ी हद तक आप क्लियर करने में सक्षम हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे मेडिसिन की जो होम्योपैथिक होते हुए भी एलोपैथिक की तरह काम कर रही है, और वो है ओसीमम सैंक। अब इसके और सिम्टम्स क्या हैं। और सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको फीवर हाई हो जाए, यानी 101 102 तक फीवर हो जा रहा है और वो फीवर बहुत जल्दी डाउन नहीं हो रहा है, तो ऐसे फीवर को डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, ओसीमम सैंक को गर्म पानी में ले करके आधा कप पानी में 20 बूंद डाल दीजिए
और उसको एक एक चम्मच हर आधे आधे घंटे पे आप लेते रहिए। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी फीवर धीरे धीरे कम होते जा रही है। और ज़्यादा अगर फीवर हाई है तो आप डॉक्टर से तो ज़रूर कंसल्ट करिए। अगर नॉर्मल फीवर है, 99 फीवर है, तो आपको कोई एलोपैथिक दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एलोपैथिक दवा लेने से क्या होता है, सर्दी जुकाम सूख जाता है और खांसी में बदलने लगता है, फिर आप खांसी से परेशान हो जाते हैं। तो पहली मेडिसिन आपको क्या लेना है, ऑसिमम सैंक। और ऑसिमम सैंक अब किन किन मेडिसिन में यानी किन किन रोगों में काम करती है। पहला तो आपने सीखा सर्दी जुकाम में। दूसरा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होगा, बदन में दर्द होगा, कुछ करने की इच्छा नहीं करती है। ऐसे कंडीशंस में भी आप ऑसिमम सैंक को 10 बूंद गर्म पानी में डाल करके दिन में 4 से 5 बार लेते हैं तो आपकी बदन दर्द काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है और जो बदन में अकड़न आता है वो काफ़ी हद तक रिलीज हो जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनको फीवर आने के बाद पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी कि मसल्स क्रैम्प होना शुरू हो जाते हैं। मसल्स क्रैम्प को कंट्रोल करने के लिए आपको ऑसिमम सैंक 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार ले लीजिए। धीरे धीरे आपको रिलीफ होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको आज सर्दी हुआ और सर्दी होने के बाद तुरंत जुकाम तो ठीक हो जाता है, लेकिन कफ कंजेशंस फेफड़ा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि फेफड़ा से अब सांस नहीं लिया जा रहा है, या अगर लेते भी हैं तो बहुत मुश्किल से डीप ब्रीथिंग करके लेना पड़ता है। रात भर जाग जाग कर बैठ कर रात गुजारनी पड़ती है। ऐसे कंडीशंस में भी आप ऑसिमम सैंक क्यू को गर्म पानी में, याद रखिए ऑसिमम सैंक को आप जब भी लेंगे तो गर्म पानी में लेंगे और काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ऑसिमम सैंक का जो सिम्टम्स है वो काफ़ी हद तक समझ में आएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको लगता है कि कन्फ्यूजन लग रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो के नीचे ही रिप्लाई करने के लिए। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है ऑसिमम सैंक की, नोज ब्लॉक के साथ, थोड़ी सी इसको आप गंभीरता से समझिए। नोज ब्लॉक के साथ मुंह से आवाज़ नहीं आता है, ये अब एक नया सिम्टम्स आ रहा है जिसमें ऑसिमम सैंक बहुत अच्छा काम करती है। नाक बंद हो जाती है और वो पेशेंट कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। ऐसे कंडीशंस में ऑसिमम सैंक बहुत बेहतर रिजल्ट देती है। आप ऑसिमम को कभी भी अगर ऐसे कंडीशंस में आते हैं तो 10 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर लीजिए। और क्या रिस्पांस मिला है आपको ये मेडिसिन लेने से, एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। हम लोग को भी पता चलेगा कि आपको ये मेडिसिन कितनी हेल्पफुल करती है। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स अ लॉट।